हिंदू धर्म सृष्टि का सबसे प्राचीन धर्म। इसी हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत माता के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार है बच्चे के जन्म के पश्चात छठे दिन उसकी छठी मनाना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में छठी के दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। पुराणों में षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहते हैं कि माता षष्ठी की पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई कष्ट नहीं आता। जिस प्रकार एक बच्चे की छठी मनाई जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन घरों में कान्हा को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण छठी की पौराणिक कथा। भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए थे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात कान्हा को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। उधर जब कंस को बच्चे के जन्म का समाचार मिला तो वह उसका वध करने के उद्देश्य से कारागार में पहुंचा। लेकिन कंस को बताया गया कि कन्या ने जन्म लिया है। जब कंस ने उस कन्या का वध करने का प्रयत्न किया तो वह कन्या आकाश में बिजली बनकर प्रकट हो गई और कहने लगी, हे कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तब क्रोध में आकर कंस ने पूतना को आदेश दिया कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को कहीं छिपा दिया। कान्हा 6 दिन के हो चुके थे, लेकिन कंस के भय के कारण ना तो उनका नामकरण हुआ था और ना ही छठी। कृष्ण के 6 दिन के पूरा हो जाने के पश्चात जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों के मरने की सूचना सुनी तो वे बहुत घबरा गई। तब कन्हैया की रक्षा के लिए यशोदा मैया ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की रक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। इन्हीं शक्ति कृतिका ने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। वास्तव में कृतिका माता ही छठी माता है। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान कृष्ण का ध्यान रखना आरंभ कर दिया, जिस कारण कोई भी दैत्य या कोई भी राक्षस यशोदा मैया के घर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान कृष्ण ने माता कृतिका को अपने सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए और कहा, हे माता, मुझे कृष्ण रूप में राक्षसों का वध करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। लेकिन भविष्य में जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उसके बच्चों की सदैव रक्षा करना। भगवान कृष्ण के आदेश पर माता कृतिका ने अपनी छत्र छाया कृष्ण के ऊपर से हटा दी और बाल कृष्ण ने राक्षसों का वध किया। कुछ समय के पश्चात कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन के पश्चात उनका छठी पूजन किया और उसी समय से इस धरती पर बच्चे के जन्म के पश्चात छठी पूजने की परंपरा आरंभ हुई। बच्चों के जन्म के 6 दिन के पश्चात छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से भगवान कृष्ण के आदेशानुसार माता कृतिका नवजात शिशुओं की रक्षा करती है और उन पर कोई कष्ट या कोई संकट नहीं आने देती। आज भी धरती पर जन्माष्टमी के 6 दिन के पश्चात मंदिरों में कृष्ण छठी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, कान्हा को काजल लगाया जाता है और फिर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो यह थी भगवान कृष्ण की छठी कथा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की जय। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।